हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 12 जो कि न्यू ब्लूप्रिंट पर आधारित सैंपल पेपर है जो कि सेट 2 है। ठीक है, इससे पहले सेट 1 आपको बता दिया गया है। सेट 2 का हम इस वीडियो में आंसर की भी साथ में ही देखते जाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कैसा कुछ क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। देखिए इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए ये तो आपको जो आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा उसी में से आपको ये पता चल जाएगा। और यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे तो क्वेश्चन प्रश्न 30% पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको 100 का 30% करेंगे, यानी 30 आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, और विषय पर आधारित कितने आएंगे? 30% वो भी आएंगे, और विश्लेषणात्मक भी 30% ही आएंगे। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं शब्द सीमा भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं जो कि आपका जो सैंपल पेपर बनाया गया है। इस प्रकार आप देख लीजिए, इसके आंसर देखेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों को सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों की आपको सही जोड़ियां बनाना है। तो पहला क्या है? यशोधरा के रचयिता। ठीक है, तो यशोधरा के रचयिता कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रघुवीर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कर देना है डॉक्टर रघुवीर सिंह, तो इसका ये वाला हो जाएगा। दूसरा है प्रकृति के सुकुमार कवि, तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद है आधुनिक युग का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार को कहा जाता है। देखिए सेट जो कि सेकंड है, ये आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए, आपको इसमें से कितना कुछ आता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव भी हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। गौरा, आधुनिक युग का प्रेमचंद जैनेन्द्र कुमार को कहा जाता है। गौरा है तो गौरा के जो लेखक हैं वो महादेवी वर्मा है। ठीक है, इसके बाद मंगल वर्षा, तो मंगल वर्षा तो इसका क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो मंगल वर्षा का क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद नेक्स्ट है बड़ सिपाही, तो बड़ सिपाही का क्या हो जाएगा? विष्णुकांत शास्त्री। ठीक है, ये देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 जो कि रिक्त स्थान है। ये भी आपको 6 दिए गए हैं, तो पहले आपको स्वयं सॉल्व कर देख लीजिए कितना आपको कुछ आता है। चलिए आंसर देख लेते हैं कि कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए आया था, तो कौन आए थे? उद्धव आए थे। इसके बाद राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में है, तो राजनीति में जो साम्यवाद है मैं बता दूं जो प्रगतिवाद है वह साहित्य में प्रगतिवाद है, क्योंकि प्रगतिवाद पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, और कार्ल मार्क्स जो की थे वो राजनीति से संबंधित थे, तो इससे भी आप ये कर सकते हैं। इसके बाद फिर वसंत आया कहानी का, फिर वसंत आया का कहानी संग्रह है, तो आपको ये बताना है कहानी संग्रह किसका है। ठीक है, उषा प्रियंवदा। ठीक है, तो इसका आपको कर देना है उषा प्रियंवदा। इसके बाद है शरद जोशी प्रसिद्ध हैं, तो ये पता है व्यंग्य जो उनकी रचना है व्यंग्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य का आगमन किस काल में हुआ है? तो आप सभी को पता होगा भारतीय हिंदी युग में हुआ है हिंदी साहित्य का आगमन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है छप्पे छंद मिलकर बनता है, तो ये क्या रोला और उल्लाला जो मिलकर बनता है वो क्या? छप्पा छंद बनता है, तो रोला और उल्लाला मिलकर बनता है छप्पा छंद। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का आगमन भारतीय हिंदू युग में हुआ है, या भारतीय हिंदी काल लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, आपको क्या सत्य असत छांट कर लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन आधुनिक युग की ऊर्जावान कवि हैं, ये सत्य है या असत? तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बाल कृष्ण शर्मा नवीन ही आधुनिक युग की ऊर्जावान कवि हैं। ठीक है, तो पहले का आप कर देना सत्य। दूसरा है महादेवी वर्मा ने कहा है आह मेरे गोपालक देश। ठीक है, तो आपको जो बताना है जो चैप्टर है गौरा वाला, उसमें उसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। क्या उन्होंने कहा है कि आ मेरे गोपालक देश। ठीक है, चूंकि गौरा में क्या हुआ था कि आपको सभी लोगों को पता है कि जो बछड़ा था उसको क्या सुई से, जो गुड़ में सुई से खिला दिया गया था, तो जिससे पीड़ित होकर उन्होंने या दुख से कहा था महादेवी वर्मा ने कि मेरे देश में ऐसे भी स्थिति है कि लोग बाग दूध बेचने के लिए किसी मतलब कि बछड़े या गाय को मार देते हैं, तो उन्होंने कहा था, तो ये भी दूसरा वाला भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना गया है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गगन का पर्यायवाची वसुंधरा है, तो ये आपको बताना है कि जो गगन का पर्यायवाची शब्द होता है वो वसुंधरा है या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी का है। इसके बाद नेक्स्ट है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द है। ठीक है, शब्द अलंकार कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सत्य है, क्योंकि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार ही कहे जाते हैं। इसके नेक्स्ट है विजय पथ पर बड़ सिपाही पंक्ति शिवम
मंगल सिंह सुमन ने लिखी थी। तो इसका आपको आंसर बताना है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। विजय पथ पर जो वर्ष पाई है वो कौन ने, मंगल सिंह सुमन ने ही लिखी थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सूरदास के काव्य में कौन सा रस प्रमुख है? तो सूरदास ने क्या, आपको पता है, श्री कृष्ण के बारे में बताया, तो उसमें क्या वात्सल्य रस प्रमुख है। लोकगीत कजरी है, तो आपको बताना है लोकगीत, तो ये सावन गीत है। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, इसका आपको आंसर कर देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नए मेहमान किस शहर से आए थे? ठीक है, तो नए मेहमान क्या कोलकाता से आए थे, जबलपुर से आए थे, या बिजनौर से, या भोपाल से? तो जो नए मेहमान थे वो बिजनौर से आए थे। ठीक है, और चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। मंदाकिनी के पानी का रंग है, तो आपको बताना है मंदाकिनी के पानी का रंग कैसा होता है। तो मंदाकिनी के पानी का रंग आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, अलकनंदा का कैसा होता है, नीला होता है, और मंदाकिनी का कैसा होता है, हरा। ठीक है, तो मंदाकिनी का आपको यहाँ पर क्या कर देना है, हरा कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, वसन। तो आपको कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन कर देना है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर देना है। केवट ने भगवान श्री राम को पार उतारा था, तो क्या नदी के पार उतारा था? तो ये आपको इसका आंसर कर देना है। दूसरा, लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या था? तो जो लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका क्या गान पान था। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है तीसरा, क्या रामनारायण उपाध्याय को लिखने के लिए क्या चाहिए था? तो सभी को पता है रामनारायण उपाध्याय को लिखने के लिए एकांत चाहिए था। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, केशवदास किस काल के कवि हैं? तो ये रीतिकाल के कवि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है क्या, संस्मरण। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में आपको क्या 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, आपको ये 6 दिए हुए, इनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि माँ सरस्वती की वंदना कौन करता है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है सभी, और इसके बाद दूसरा है कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की क्या क्या शिकायत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चातक को घातक क्यों कहा है, मथुरा से युग सिखाने कौन आया था। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद है व्यापार व्यवसाय में किस प्रकार के वैसे आशंकित होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है वात्सल रस का उदाहरण लिखना है आपको, और रेखा चित्र की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से पढ़कर जरूर जाएं आप। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा शरद जोशी का आपको साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है, और आपको यहाँ पर श्लेषण अलंकार की परिभाषा देना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद आप जो बचा हुआ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। अगर आप गूगल पर SK सर्च करेंगे या www.skcheez.com सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर वेबसाइट एक ओपन होगी, तो आप वहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। पीडीएफ बहुत जल्द मिल जाएगी आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ था, आपको सेकंड क्या है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश को अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका की पुनः गणना हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो आप वहां से देख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पर जाकर SKT सर्च करेंगे, तो वहां पर आपको कुछ समय बाद या थोड़ा टाइम लग सकता है, तो पीडीएफ बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और चलिए ये तो यही आपका जो कुछ बचा हुआ भाग है, जो कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया था सचिव मंडल वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यही मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही फुल सॉल्यूशन और भी सेट के जाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सैंपल पेपर के सॉल्यूशन भी बताए जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।